जय हिंद दोस्तों, मैं तुषार आर्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सेलेंस एकेडमी पर। आज से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी के विभिन्न टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी में हमको क्या क्या पढ़ना है और इसकी क्या क्या उपयोगिता है। जैसा कि आप लोग विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम दे ही रहे होंगे और आप लोग देख ही रहे होंगे कि हर एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से जीएस वाले पोर्शन में कुछ न कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, कुछ न कुछ सवाल, कुछ न कुछ क्वेश्चंस अवश्य ज्योग्राफी से लिए आते हैं। इसलिए ज्योग्राफी हमारे जीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लोग अलग से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो लोग भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। आज से हम लोग ज्योग्राफी की डिटेल एनालिसिस शुरू करेंगे और पूरे ज्योग्राफी को एक सिंपल वे में ख़त्म करेंगे, यानी कि ऐसे तरीके से जैसे आपको लगेगा कि ज्योग्राफी कोई बहुत पुरानी चीज़ है, इसको हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बस समझ में आने वाली बात है। तो आज से हम लोग ऐसी बातें शुरू करेंगे या ऐसी चीज़ें शुरू करेंगे जिसमें हम लोग टहलते घूमते ज्योग्राफी सीख लेंगे। तो ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले ज्योग्राफी की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमको जानना आवश्यक है, या फिर ज्योग्राफी में हमको पढ़ना क्या है ये जान लेना सबसे आवश्यक है। तो आज के वीडियो में बस हम इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो लोग ज्योग्राफी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं और ज्योग्राफी में अच्छा मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आपका बेस तैयार करेंगे कि हमको आखिर ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, समझ डेवलप करना है कि ज्योग्राफी में हमको किस चीज़ के बारे में जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा ही है, ज्योग्राफी यानी भूगोल। हालांकि आप लोग सब लोग जानते होंगे, सामान्य सी बात है, ज्योग्राफी का मतलब सब लोग जानते हैं, भूगोल का मतलब भी सब लोग जानते हैं। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, गोल मतलब होता है गोल, और आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। लेकिन अंग्रेजी भूगोल को इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। जियो का मतलब तो भू होता है। पहले तो इसके शाब्दिक अर्थ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आपको दिख रहा है जियो और दूसरा शब्द आपके पास लिखा है ग्राफी। जियो का मतलब साधारण आप लोग जानते हैं भू होता है, यानी पृथ्वी होती है, यानी स्थल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जियो। और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि अगर दोनों शब्दों को हम मिला लें तो आपके पास आएगा पृथ्वी का अध्ययन, यानी ऐसा विषय या ऐसा सब्जेक्ट जिससे हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। लेकिन बस इतना कहना कि भूगोल में हम केवल पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ये पूर्ण परिभाषा नहीं होगी। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि आखिर वास्तविक रूप से भूगोल क्या है या हम भूगोल में क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो एक छोटी सी परिभाषा है, वो शायद आप खुद बना सकते हैं। जब आप ज्योग्राफी पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक ज्योग्राफी है क्या। तो पृथ्वी का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन पृथ्वी के अध्ययन के साथ साथ पृथ्वी के आसपास की जो वस्तुएं हैं उनका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाला मानव, जैसा कि हम लोगों का पृथ्वी के वातावरण से क्या अंतर संबंध है, हम लोग पृथ्वी के वातावरण या पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित हैं, या पृथ्वी के वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब का अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में आप लोग देख ही रहे हैं, कोरोना महामारी फैली है, उसका कारण हम ही लोग हैं। ये सब लोग जानते हैं कि मानव पर्यावरण के साथ इतना ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहा है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के आपके समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। तो आखिर ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, हम इतना छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन करना भी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आता है। तो यानी सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ज्योग्राफी वह वैज्ञानिक विषय है। ध्यान रखिएगा, शब्द वैज्ञानिक जरा लिखते हैं। अगर परिभाषा लिखने की कोशिश करें, यानी डिफिनेशन इसका देने की कोशिश करें, कोई सामान्य सा व्यक्ति अगर आपसे पूछ ले, भाई आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी की परिभाषा दीजिए, तो उसके लिए आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। और परिभाषा में ही विषय की सारी, किसी भी सब्जेक्ट की परिभाषा में ही विषय में क्या पढ़ना है, इस सब का उसका निचोड़ होता है। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी एक कैसा विषय है, वैज्ञानिक विषय है। ज्योग्राफी एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है या विज्ञान संबद्ध विषय है या सब्जेक्ट है। वैज्ञानिक विषय क्यों है, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ें हम एज्यूम नहीं करते। विज्ञान का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा अध्ययन जिसको हम सिद्ध कर दें या जिसका प्रमाण हो आपके पास। तो वैज्ञान, अब इसमें ज्योग्राफी में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे सब विज्ञान पे आधारित है, सब प्रमाण पे आधारित है, सब प्रूफ करने पर ही आधारित है। जैसे कि मान लीजिए आप जानते हैं कि इस समय गर्मी हो रही है, तो गर्मी इस समय क्यों पड़ रही है, टेम्परेचर इतना क्यों है, क्यों इतनी उमस है, क्यों पसीना हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, पसीने में हम आपको पढ़ा रहे हैं।
तो ये क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, या बारिश होती है तो बारिश होने के क्या कारण है, या बारिश क्यों होती है, बादल बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको विज्ञान ने सिद्ध करके दिया है कि इस कारण से ये होती है। इसलिए आप एक लाइन कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है एक वैज्ञानिक विषय है, या ज्योग्राफी यानी भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है या ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें हम पृथ्वी तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं अर्थात मानव को सम्मिलित करके इनके बीच के अंतर संबंधों को पढ़ते हैं। अंतर संबंधों का मतलब ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है, इसका हम लोग अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अब आगे अगर बढ़ें, हम ज्योग्राफी के बारे में देखें कि ज्योग्राफी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें हमको क्या क्या अध्ययन करना है। तो पृथ्वी का अध्ययन करना है, स्वाभाविक है। तो आप अपनी पृथ्वी, अगर मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर कहीं आपका भाई भारत देश है और यहाँ पर आप भी खड़े हैं, नो डाउट ना। अब आप यहाँ पर हैं और आपके आसपास में क्या चीज़ें हैं। तो अगर अब पृथ्वी एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि एक छोटी सी गेंद है उसको उठा के हम देख लिए कहाँ क्या है। पृथ्वी बहुत बड़ी चीज़ है और उसके अपेक्षा हम लोग कुछ नहीं है, नगण्य है। मान लीजिए छोटे से जीव जंतु हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ इधर अपना भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आजकल हमारी संख्या इतनी बढ़ गई है कि पृथ्वी भी हमारे आगे छोटी लगती है। पृथ्वी क्या, पूरी ब्रह्मांड हमारे आगे छोटी है, पूरे ब्रह्मांड को हम लोग नाप के रख लिए हैं। लेकिन अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो पृथ्वी, अब ज्योग्राफी में लोग ब्रह्मांड का भी अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मांड से रिलेटेड है। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसी ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी है। जैसा कि आप लोग आगे सोलर सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे तो उसकी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं ये हम मान लीजिए पूरी पृथ्वी और पृथ्वी पर कहीं पर उपस्थित है। अब इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक तो हो गया भाई इसके जो ऊपरी लेयर है यानी सरफेस है। सरफेस आपको पृथ्वी पर दो तरीके के देखने को मिलती है, एक होता है स्थल और एक होता है जल, यानी स्थलीय सरफेस और जलीय सरफेस। तो जो दो चीज़ होता है, एक स्थल मंडल और एक जल मंडल। तो इस स्थल मंडल पर क्या क्या चीज़ें हैं और उस जल मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं और उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का अध्ययन हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के आसपास उपस्थित यानी पृथ्वी के ऊपर जो हमारा गैसीय वातावरण है, जिसको हम लोग वायु या हवा बोलते हैं, जिससे मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है, तो इस वायुमंडल का अध्ययन भी हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत ही करते हैं। क्योंकि इस वायुमंडल का प्रभाव सीधे रूप से हमारी पृथ्वी पर पड़ता है और हमारी पृथ्वी पर पड़ता है तो हम पर भी पड़ता है। इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या कि पृथ्वी आखिर बनी कैसे, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। एक तो हो गया सरफेस, एक हो गया ऊपर वाला भाग पृथ्वी का, और उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो पृथ्वी के नीचे कैसी बनावट है और पृथ्वी के नीचे से क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, पृथ्वी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के लेयर होते हैं, सियार, सीमा, निफे या क्रस्ट, मेंटिल और कोर। और उसी की वजह से जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसी की वजह से विभिन्न प्रकार के भूकंप और ज्वालामुखी आपके सरफेस पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। ज्योग्राफी में पूरी डिटेल जानकारी हम आपको जल्द ही 1-2 महीने, 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आपको पूरी ज्योग्राफी हम ऐसे सिखा देंगे, अच्छे से सिखा देंगे। लेकिन आपको बस ज़रूरत है कि कंसंट्रेट होकर चीज़ों को सुनना। अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया आपका, ये हो गए आप और आपके आसपास की चीज़ें। तो यानी ज्योग्राफी में, भूगोल में हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब इस अध्ययन को करने के लिए वैसे ही कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लगे तो चीज़ें थोड़ा सा घालमेल हो जाती हैं। तो इसीलिए अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से भूगोल को कई भागों में बांटा गया है और कई रूपों में रखा गया है कि आप अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ों को सही समय पे सही तरीके से पढ़ सके। तो ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी को हम लोग कैसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ज्योग्राफी जो है उसको आप मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 ही चीज़ें हैं, एक तो आपको पृथ्वी पढ़ना है, पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आपको मानव के बारे में पढ़ना है। तो पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला मतलब ज्योग्राफी को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल मतलब आप सभी लोग जानते हैं भौतिक, ह्यूमन मतलब आप सब लोग जानते हैं मानव। अब पृथ्वी पर जितनी भी भौतिक वस्तुएं मौजूद हैं या भौतिक चीज़ें मौजूद है,
जैसे हम लोग मुख्य रूप से नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं, नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल में सारी नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रकृति द्वारा जो भौतिक चीज़ें उत्पन्न है उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। अब ये कहिए कि बेंच कैसे बना, डेस्क कैसे बना, तो ये सब हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन पर्वत कैसे बना, पठार कैसे बना, नदी कैसे बनी, झील, झरना, तालाब, समुद्र, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो भौतिक वस्तुएं पूरी पृथ्वी पर मौजूद है। तो भौतिक भूगोल को हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक में अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी की सरफेस ही भौतिक है, यानी पृथ्वी के सरफेस का अध्ययन ही करना है। तो जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो उस पर उच्चावच है, जो नदी है, तालाब है, झरना है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं भू आकृति विज्ञान में। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, भूगोल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप लोग पृथ्वी की आकृति के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर कौन कौन सी आकृतियां हैं और उन आकृतियों पर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही कोई भी आकृतियां नहीं बनी हैं, सबका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने भारत देश को देखें, यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं इंडिया में, तो भारत की बनावट ऐसी है, यहाँ की पृथ्वी या आकृति की या स्थल की बनावट ऐसी है कि हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के मौसम आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। अभी गर्मी पड़ रही है, फिर आगे ठंडी आएगी, फिर बरसात आएगा, फिर ठंडी आएगी, तो सारे मौसम का मज़ा हम लोग लेते हैं। तो उसका कारण यही है कि हमारे स्थल की बनावट यानी भूमि की आकृति की बनावट ऐसी है कि हम सब लोग को ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे, आपको जानते हैं, उत्तर में महान हिमालय है। अगर ये उत्तर का महान हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ बारिश नहीं होती, क्योंकि जो भी बंगाल की खाड़ी से मानसून निकलते हैं, मानसून आएगा तो जब यहाँ पर हिमालय उसको रोकेगा तभी संघनन होगा, तभी बारिश होगी। तो ये सब जो भी कारण है, ये बारिश कैसे होती है या फिर कौन कौन सी आकृति किसको कैसे प्रभावित करती है, इन सब को हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल में 2-3 चीज़ें हो गई। एक तो हो गया आपका आकृति, यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं स्थल मंडल, यानी आप स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल के अलावा हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर स्थल के अलावा एक चीज़ और मौजूद है जिसे हम लोग बोलते हैं जल, यानी कि जल मंडल। जल के अलावा उसके बाद पृथ्वी के ऊपर के सरफेस को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन सब मंडलों का मिल के हम लोग अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत। इसके अलावा एक भूगोल और पढ़ेंगे हम लोग, जैव भूगोल। जैव भूगोल क्या होता है, जिसमें हम लोग पृथ्वी पर उपस्थित पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये फिगर आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों चीज़ों के मिलने से हमारे पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी न रहे तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु का रहना संभव नहीं होगा, चाहे मानव हो या कोई भी छोटा सा छोटा जीव जंतु हो। उसका यहाँ पर निवास करने के लिए, जीवित रहने के लिए तीनों प्रकार के मंडलों का होना आवश्यक है, यानी निवास के लिए स्थल, जल तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बाद वायुमंडल। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि वायुमंडल के लिए कितनी धांधली हो रही है इस समय, मतलब पूरे वायुमंडल में इतना जहर फैल गया है कि हमको ऑक्सीजन लेने को नहीं मिल रहा है कोरोना महामारी में। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ को, अगर हम तीनों में से किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो घाटा आप ही को होने वाला है, यानी मानव को ही होने वाला है, क्योंकि आपको रहने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। अलग से अलग अलग एक एक टॉपिक, एक एक के अंतर हम वैसे पढ़ते चलेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद जैव भूगोल, यानी इन सब तीनों चीज़ों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इनसे हम कैसे रिलेटेड है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी इसमें हम आपको मृदा भूगोल भी पढ़ाएंगे। इसी जैव भूगोल में मृदा भूगोल, इस मृदा का हमारे ऊपर या जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ के बारे में हम इसके अंतर्गत टॉपिक वाइज करेंगे। बस समझते रहिए कि हमको पढ़ना क्या है। अब आगे आपका दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है या दूसरा जो कैटेगराइज किया गया है, ह्यूमन भूगोल या मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में क्या पढ़ना है, मानव तो कोई स्थलीय आकृति या पृथ्वी से बनी हुई चीज़ है नहीं, लेकिन इस हमारे भौतिक भूगोल का हमारे मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है और यह मानव हमारे भौतिक भूगोल को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग, मानव भूगोल के भी कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपके आर्थिक भूगोल,
और प्रादेशिक भूगोल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मानव का अपना विकास इस स्थल यानी भौतिक चीज़ों का उपयोग करके अपना विकास कैसे कर रहा है और उसका हमारे अर्थ पर यानी आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा फिर अगर हम आगे बढ़ें तो ये तो हो गई बातें कि जो मुख्य रूप से 2 भागों में भूगोल को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो आप लोग हमेशा एग्जाम में देखते होंगे या अपने सिलेबस में देखते होंगे कि 2 चीज़ें आपको भूगोल में पढ़नी होती है। एक होता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल, और दूसरा आपका होता है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो ये कोई अलग से चीज़ें नहीं है, जो फिजिकल ज्योग्राफी और मानव ह्यूमन ज्योग्राफी है वही पहले हम वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड में या पूरे वर्ल्ड के पृथ्वी के सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है, पूरे वर्ल्ड में कितनी नदियां हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कितने झील है कितने झरना है, इन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को हमको डिटेल में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमें कोई विशेष ध्यान पढ़ना तो है, बहुत डिटेल में ही पढ़ना है। अगर आप लोग ज्योग्राफी में अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, ज्योग्राफी में आगे कुछ करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं या नेट करना चाहते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे सुपर टेट हो गया या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर हो गया, उन सब एग्जाम के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि भारत की बनावट कैसी है, भारत की हमारे इस वर्ल्ड मैप पर कहाँ स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है और उस स्थिति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत में कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख पर्वत हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इन दोनों ज्योग्राफी को भी हम 2 भागों में बांट ही सकते हैं, एक फिजिकल और एक ह्यूमन। इसमें भी फिजिकल और ह्यूमन, बस वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड को पढ़ना है, इंडियन में केवल भारत के बारे में पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जो इन सब से परे है। जैसे कि आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि भाई हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ना है तो पृथ्वी आई कहाँ से और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध से ही हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर मेघ से आसपास या उत्पत्ति कैसे, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, और भी जो आपके पृथ्वी के जैसे और भी जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं या पृथ्वी के साथ रहने वाले उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आएंगे और पृथ्वी में जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। चाहे इंडियन ज्योग्राफी चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहाँ से कहेंगे वहाँ से, वो आप लोगों के इंटरेस्ट पर रहेगा। लेकिन तो फिलहाल आपको पूरे भूगोल में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, मतलब इतना ही चीज़ें पढ़नी, इतनी सारी नहीं, इतनी ही पढ़नी है, ये कह लीजिए। बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी सब एक दूसरे से रिलेटेड है। 2-3 चीज़ें अगर आप जान गए तो पूरी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। और उसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे भी कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी किसी भी प्रकार के जिस एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक है इसको देख लीजिए। यहाँ पढ़ाने को हम सारे टॉपिक पढ़ाएंगे और सब कुछ आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट जीएस के लिए होता है स्टैटिक ज्योग्राफी, जो हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि कह सकते हैं स्टैटिक ज्योग्राफी और करंट ज्योग्राफी। करंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, स्टैटिक मतलब जो कि हमेशा सत्य है और हमेशा अक्सर पूछी जाती हैं, डायरेक्ट चीज़ें जो कि जैसे कितने देश हैं, देश की राजधानी, मुद्रा वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी स्टैटिक ज्योग्राफी में। तो पहले इन सब चीज़ों को हम ख़त्म कर दें ताकि अगर किसी का कोई एग्ज़ाम जल्दी में हो तो कम से कम 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर पा जाए। बाकी हम लोग इसको धीरे धीरे करके 2-3 महीने में पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कोई ना कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कोई ना कोई चीज़ बताएंगे। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। तब तक के लिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए। कोरोना महामारी में बच के रहिए, मास्क का प्रयोग जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके मदद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।